हमारे बंगाल के हिंदुओं और भाइयों, आप कमजोर नहीं हो कि आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले और सारे बुद्धिजीवी मिलकर के कायर और डरपोक कहें। मैं आपकी चीजों को समझ सकता हूं कि जब एक भीड़ आपके घर पे हमला करेगी तो आपके पास भागने के अलावा क्या विकल्प है, लेकिन आपकी एक गलती है। वो गलती आपको एहसास करनी चाहिए, और जो हिंदू जहां तक ये भीड़ नहीं पहुंची है उनको उस गलती को फिर से देखना चाहिए जो इस वक्त मुर्शिदाबाद में हुई है। आप लोगों के पास सत्ता परिवर्तन का अवसर था, लेकिन आपने वो सत्ता परिवर्तन का अवसर छोड़ दिया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो राइट विंगर्स और मीडिया वाले प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। तो अब मैं जरा बंगाल की एक दुर्दशा की वीडियो आपके सामने भेज रहा हूं, आप जरा इसको देख लो और चेत जाओ। अगर आज नहीं चेते तो फिर वो कभी चेत नहीं पाओगे। आगे भी सत्ता परिवर्तन के अवसर मिलेंगे। इस वक्त आवाज है अपनी सिक्योरिटी की, अपने आप को एक रखने की। अगर वो आज आप नहीं कर पाए तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। आपके ही बंगाल में विधान मजूमदार अपने परिवार के साथ उत्तरी दिनाजपुर जिले के रायगंज के वासुदेवपुर सुभाष नगर इलाके में रहते हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः मुस्लिम बहुल है। परिवार पर अपना मकान बेचने के लिए लंबे समय से दबाव था। इलाके के हजारों हिंदू औने पौने दाम पर अपना खेत खलिहान मकान मुसलमान को बेच करके दूसरी जगहों पर चले गए थे। यह हमेशा से होता आया है। धीरे धीरे जब दबाव बढ़ती है तो जमीन मकान बेचना मजबूरी होती है। सैकड़ों हिंदुओं की जमीन मुसलमानों ने जबरदस्ती कब्जा कर ली। ये अभी की बात बता रहा हूं मैं आपसे, कोई कहानी नहीं बता रहा हूं। अभी मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। विधान बाबू और उनकी पत्नी ने वीडियो बना करके वो प्रूफ भेजा हुआ है, और अपने खेत और मकान को बेचने का जो उनके ऊपर दबाव है और जो लोग इनको धमकी दे रहे हैं बकायदा नाम लिए हुए हैं। विधान बाबू ने बहुत प्रयास किया, बहुत दबाव को झेला, लेकिन उनके परिवार को अंततः इतना लगातार धमकाया जाने लगा कि आज वो रोते रोते वीडियो बना करके भेज रहे हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा, आज की सुबह हमको ये खबर मिली कि 7 बजे इलाके के कई बदमाशों, जिसमें शाहजहां, सिद्दीकी मास्टर, राशिद, सद्दाम और ये बहुत से ऐसे थे, क्योंकि भीड़ तो एक साथ रहती है, इसमें कुछ मुख्यतः लोग चिन्हित हैं। और ये देखिए, सारे मुसलमान। अचानक उनके घर पे हमला बोल दिया, सोना पैसा सारा फर्नीचर लूट लिया। विधान बाबू अपने 6 वर्षीय बच्चे से पूरे परिवार के साथ घर छोड़कर जान बचाने के लिए दूर एक जगह पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन आप लोगों को यह आवाज सुनाई नहीं पड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की वर्तमान स्थिति बांग्लादेश जैसी होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में सत्ता और राज्य सत्ताएं, पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दलों की सेवा में व्यस्त है, और राज्य में कानून व्यवस्था अपने निम्नतम स्तर पर जा चुकी है। आप लोगों के लिए तो यह कहना आसान है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए या फिर कुछ ऐसा कदम रख दिया जाए जिससे सेंट्रल के पास पूरी पावर हो जाए। वो सबसे अंतिम विकल्प होता है। उससे पहले आपको खुद अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर हम आपसे बात करते हैं इस बारे में। হ্যালো বন্ধুরা, সবাইকে বলতেছি আজকে শাহজাহান তারপরে আর কি শাহজাহান মাস্টার আর দাদা মাস্টার সিদ্দিক মাস্টার, তারপরে হলে রশিদ, তারপরে হলে শাহজাহানের সম্বন্ধী, ওই শাহজাহানের একটা সম্বন্ধী, আর নাম জানি না সঠিক। তাই বলতেছি ভাই, আমাদের আজকে বাড়ি ঘর ভাঙে কিচ্ছু রাখেনি। আমরা আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আজকে মাখার জমিতে পলে আছি। আমাদের কিচ্ছু রাখেনি, আমাদের মারে নাকের ফুল টুল সব কাটে নিছে। আমাদের ঘর দুয়ার লুটপাট করছে, আমাদের সোনা ছিল টাকা ছিল সব আমাদের লুটপাট করে নিছে। মাঝে সাজে এসে বলে তোদের কাছে থাকতে দেবো না, তোরা বাংলাদেশ থেকে আসছিস, তোদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিব, এরকম করে বলে যে ইয়ে করে দেবো, মুর্শিদাবাদ করে দেবো,
ওরম করতেছে, হিন্দুদের টিকতে দেবো না। মাদ্রাসার কয়টা ছেলে তারাও বলে যে এটি হিন্দুদের টিকতে দেবো না। মসজিদ আছে, মাদ্রাসা আছে, আমাদের এখানে মাদ্রাসা আছে, মসজিদ আছে, ওনারা আলোচনা করে যে যা থাকতে দেবো না হিন্দুদের। আপনারা একটু সাহায্য করেন আমাদের, এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ। মাকা জমির মধ্যে লুকিয়ে আছে, কেন ভিডিও করে বলতেছি। আমাদের আজকে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমরা এই জায়গায় ভাগে আসে নুকে আছি। আমাদের কিচ্ছু রাখেনি, ঘর দুয়ার ভাঙ্গে বাড়ি ঘর লুটপাট করে নিয়ে চলে গেছে। এর আগে ব্যাটারি হারাইছিল, আমাদেরকে মিশে এসে বলে যে আমাদের ব্যাটারি হারাইছে, তোমরা চুরি করছো, ওরকম করে আমাদের বাড়িতে এসে আমাদেরকে হুমকি দিয়ে গেছে। আজকে সবাইকে মারধর করছে, আজকে সবাইকে মারে সব ইয়ে করে দিছে একদম। আমার 6 বছরের বাচ্চা আছে, তাকে দেখো মেরে রেখে গেছে, কাউকে ইয়ে করেনি। নাহলে 100 জনের মতো লোক আসছিল, এসে সবাই মারধর করে থেকে গেছে। ফ্যামিলি হচ্ছিল 4 জন, আমাদের ফ্যামিলি আমরা 4 জন। किस तरह से ये महिला खेत में बैठ करके रो रही है। ये वही विधान बाबू है जिसने अभी तक दबाव झेल करके अपना काम चलाया। जब पानी सर से ऊपर हो गया तो इनको भागना पड़ा, क्योंकि इनके आसपास के सारे लोग चले गए थे उस दबाव में। हर शख्स को अपनी पत्नी, अपने परिवार का भी ख्याल रहता है। हम मानते हैं कि धर्म सर्वोपरि है, लेकिन अगर जीवन का अधिकार आपके पास है और जीवन नहीं है तो फिर धर्म कैसे अपनाओगे। तो मैं बंगाल के इन गरीब लाचार हिंदुओं को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बंगाल के उन सभी हिंदुओं और उन सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बंगाल के एक छोटी जगह पे और अलग अलग जगहों पे जो ये घटनाएं हो रही हैं, कहीं ये मुख्य और वृहद रूप न ले लें। उसके लिए आपको सतर्क और समझना पड़ेगा कि कौन सी सरकार आपको सुरक्षा, कौन सी सरकार आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती है। हिंदू मुस्लिम का विवाद ना हो, शांति रहे और बहुत से गरीब हिंदुओं को अपने घर से पलायन ना करना पड़े, इसके लिए आपको विचार करने की जरूरत है। सत्ता परिवर्तन के अवसर को मत खोइए, जब भी मौका मिले सत्ता परिवर्तन कीजिए। ममता बनर्जी ने आपको दिखा दिया है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, उसके लिए एक विशेष समुदाय प्रमुख है और हमारे हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को, सबको इग्नोर करने की कोशिश कर रही है ये राज्य सत्ता है। पता नहीं कितने बांग्लादेशियों का फर्जी आधार बन करके बंगाल के अंदर किया गया है, कितने फर्जी वोटिंग चलते हैं। जब सरकार इस पर निर्णायक कदम उठाने की कोशिश करती है तो ममता बनर्जी तलमला जाती हैं। वक्फ बोर्ड कानून को मना करने वाली ममता बनर्जी की हैसियत नहीं है कि संसद के किसी कानून को वो मना कर सकें, लेकिन वो अपने राज्य को, अपनी सुप्रीम सत्ता पर चला जाती है। वहां कोई मरे, किसी की असमत लुटे, कोई अपना घर छोड़े, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप जागिए हिंदू भाइयों। हमारे बंगाल के बहुत से मित्र ऐसे हैं जिनको मैं ये समझाना चाहता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि लोग जागरूक हों, जागें और समय आने पर पूर्ण रूप से जवाब दे सके कि कोई भी विधान बाबू जैसा आदमी अपना घर, अपना परिवार, अपने खेत, अपने खलियान को छोड़ करके भटक न जाए। आप बने रहे न्यूज लाइव नाउ पर, देखते रहे न्यूज लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।